यहाँ क्या था ना, अभी जो हम लोग देख रहे थे उसमें आगे का टॉपिक हमारा क्या था कि विकास की माप एवं संकेतक, ठीक है, जो कि आपके किताब में यहाँ पे दे रखा है। टॉपिक है हमारा विकास की माप एवं संकेतक। अब विकास की माप एवं संकेतक पे अगर आप चलते हैं तो क्या है ना कि अब किसी भी देश का विकास मापने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है और हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब वो कुछ चीज क्या है, जैसे कि लोगों का आय, लोगों का इनकम बहुत जरूरी है। अगर बेरोजगारी अगर ज्यादा बढ़ेगा तो उससे आप राष्ट्रीय आय में इंप्रूवमेंट नहीं कर पाइएगा, ठीक है। दूसरा, शिक्षा का स्तर, शिक्षा का स्तर बहुत जरूरी है। अगर लोग शिक्षित नहीं होंगे, अगर आप शिक्षित नहीं होते हैं तो क्या होगा, आपके पास रोजगार नहीं होगा। अगर आपके पास रोजगार नहीं होगा तो आपके पास पैसे नहीं होंगे। अब इनकम ऑफ सोर्स होगा ही नहीं तो फिर आपके पास पैसे कहां से चले आएंगे, ठीक है। इसके लिए शिक्षित होना जरूरी है। तीसरा, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं अभी उसके बारे में भी तुरंत हम जिक्र किए थे। क्या था कि हमारा हेल्दी होना भी तो जरूरी है। अब हम महीने का 1 लाख रुपया कमा रहे हैं और उसमें से हम जाके 99 हजार रुपये डॉक्टर को दे दें, हर महीने का हमारा पैसा जो है सिर्फ डॉक्टर के पास चला जाए, तो हमारा कमाना किस काम का होगा। तो हमारा हेल्दी होना भी, और अगर हम हेल्दी होंगे ही नहीं तो फिर हम कमाएंगे किस तरीके से, ठीक है। चौथा, रोजगार, रोजगार भी बहुत जरूरी है। सबके पास काम रहे तब तो सबके पास पैसा आए। पांचवा, स्वच्छ पानी और बिजली, यानी कि साफ पानी, भोजन, अगर हमारा भोजन हेल्दी नहीं होगा तो हम हेल्दी नहीं हो पाएंगे। और बिजली भी जो है हमारे पास हमेशा रहना चाहिए। चलिए, आगे टॉपिक था हमारा वैकल्पिक मापों का विकास। हम वैकल्पिक मापों का विकास करते कैसे हैं, तो अच्छा, अब इसमें क्या है ना कि कुछ पहले लोगों का ये मानना था कि अगर राष्ट्रीय आय अगर हमारा बढ़ रहा है तो विकास हो गया। नहीं, सिर्फ राष्ट्रीय आय बढ़ा दीजिए, वहां विकास हो जाए। लेकिन राष्ट्रीय आय बढ़े कैसे, राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिए पहले हमें प्रति व्यक्ति आय को भी तो बढ़ाना पड़ेगा। अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे जिक्र किए थे, जो अभी मिटा दिए हैं, जो हम लोग जिक्र किए थे कि प्रति व्यक्ति आय अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो राष्ट्रीय आय भी हमारा नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पहले लोगों का जो ये मानना था कि सिर्फ राष्ट्रीय आय बढ़ने से ही विकास हो जाएगा, तो ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा बढ़िया नहीं है। इसमें सुदृढ़ बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए, यानी कि विकसित करने के लिए क्या जरूरी है, तो ये सेम चीज, जैसे क्या, शिक्षा, शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर हमें खुद को डेवलप करना है तो हमें शिक्षित होना होगा। स्वास्थ्य सुविधाएं हमें चाहिए। और दूसरा है कि हमारा जीवन स्तर बहुत बढ़िया होना चाहिए। नहीं, जीवन स्तर हमारा बढ़िया होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे के टॉपिक में हम लोग आते हैं। आगे टॉपिक है हमारा क्या कि वैकल्पिक मापों का विकास, ये हमारा आगे का टॉपिक है। चलिए, आगे के हम लोग टॉपिक पे आते हैं। आगे टॉपिक क्या है हमारा कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक, ठीक है। टॉपिक यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है। इसके द्वारा क्या होता है कि इसके द्वारा यह पता चलता है कि लोगों का जीवन स्तर कितना अच्छा चल रहा है। अब जीवन स्तर अच्छा चलने का मतलब है कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हों। अब सारी व्यवस्थाओं में जैसे पैसा हो, हम शिक्षित हो, हम स्वस्थ हों, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सी व्यवस्थाएं हैं जिसको आप चाहेंगे तो ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 3 चीजों पर ध्यान देते हैं। पहला है कि साक्षरता, यानी कि हम कितने ज्यादा एजुकेटेड हैं, ठीक है। दूसरा, जीवन प्रतिशत, हम कितने समय तक जीवित रहते हैं। समाज में जो हमारे लोग हैं, समाज में जो जनसंख्याएं हैं, उनका एक हम एवरेज निकालेंगे कि उनका एक एवरेज जो है सो कितने समय तक वो जिंदा रहते हैं। और तीसरा है हमारा शिशु मृत्यु। शिशु मृत्यु, इसमें आप डेथ रेशियो को भी रख सकते हैं कि प्रति 1000 बच्चों में कितने बच्चे हैं जो मृत्यु हो जा रही है उनके जन्म के कुछ समय के बाद ही, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कि मानव विकास सूचकांक, यानी कि एचडीआई। ये क्या है, तो एचडीआई क्या है ना कि एचडीआई एक तरीका है जिससे किसी देश के विकास को हम मापते हैं कि वह देश कितना विकसित है, ठीक है। जैसे आप अमेरिका के बारे में सुनते होंगे कि अमेरिका को विकसित हम मानते हैं। कैसे मानते हैं ना कि अमेरिका क्या है, अगर उसके पास एक गाड़ी है, अगर सभी लोगों के पास, अगर सभी जितने भी लोग हैं उसके पास, जितनी भी जनसंख्या है, अगर सभी के पास, हर एक परिवार के पास अगर सिर्फ एक 4 व्हीलर है तो वो खुद को डेवलप की कैटेगरी पे रख रहा है। वहीं भारत का कुछ और है, ठीक है। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी कि यूएनडीपी, ठीक है, ने शुरू किया था, ठीक। एक बार और हम रिपीट करते हैं, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है। इसके द्वारा यह पता चलता है कि लोगों का जीवन स्तर कितना बढ़िया है।
इसमें 3 चीजों पर हम ध्यान देते हैं। पहला है साक्षरता यानी कि एजुकेशन, जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा कहने का मतलब है कि लोग कितने समय तक जीवित रहते हैं उस पे। और तीसरा था हमारा शिशु मृत्यु। ठीक, उसके बाद का हमारा टॉपिक था कि मानव विकास सूचकांक क्या है, यानी कि एचडीआई क्या है। तो एचडीआई एक तरीका है जिससे किसी देश के विकास को हम मापते हैं, हमारा देश कितना डेवलप हो रहा है और डेवलपमेंट के कैटेगरीज में चल रहा है उस चीज को। और इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने शुरू किया था। इसके आगे हम देखते हैं, इसको हम पहले रब करके हटाते हैं। चलिए आगे हमारा क्या था कि जो अभी हम लोग टॉपिक देख रहे थे, टॉपिक हम लोग का चल रहा था कि एचडीआई क्या है। ठीक है, तो अब एचडीआई के आपके 3 प्रकार होते हैं। ये जो आपका एचडीआई है, इसको हम इसमें भी 3 चीजों पे हम लोग ध्यान देंगे। ठीक, पहला हो गया हमारा साक्षरता, दूसरा हो गया इसमें हमारा जीवन प्रत्याशा, और तीसरा इसमें हो गया हमारा प्रति व्यक्ति आय। ठीक, अब आप तीनों चीजों को समझ रहे होंगे। साक्षरता, एजुकेशन, बार बार जिक्र हो रहा है इसका कि हमारे लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। जीवन प्रत्याशा, वही चीज कि हम कितने समय तक जीवित रहते हैं। तीसरा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब एचडीआई हमारे लिए जरूरी क्यों है ना, देखिए क्या है कि पहले लोगों का ये मानना था कि विकास सिर्फ क्या है कि अगर पैसा हमारे पास हो जा रहा है तो सिर्फ हम विकसित हो जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ पैसा हो जाना ही विकसित के कैटेगरी में हम नहीं रखेंगे, उसके अलावा भी बहुत कुछ है जिसको हम रखते हैं। जैसे कि आप मान लो ना कि अब थोड़ी देर पहले ही हम आपको ये बताए थे क्या कि मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत बढ़िया घर हो, लेकिन घर में जो है आप चीजों को अरेंज करके ना रखो, तो फिर वो आपके लिए डेवलपमेंट थोड़ी ना है, फिर आप चीजों को एक दूसरी तरीके से लेके चलोगे। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अब इसमें याद रखने वाला कुछ टॉपिक हमारे पास है कि हम एसबीआई को याद किस तरीके से रख सकते हैं। पहला एसबीआई क्या करता है ना, तो ये बताता है हमारे जीवन के बारे में। जीवन के बारे में बताने का मतलब कि ये बताता है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा चल रहा है। ठीक है, दूसरा ये हमारे को क्या बताता है कि इसका अच्छा इसका शुरुआत क्या हुआ था, तो इसका शुरुआत किया था हमारे यूएनडी और पी ने। ठीक है, इसका शुरुआत हुआ था यूएनडीपी के द्वारा। ठीक, इसमें हम लोग 3 चीजों पर ध्यान देते हैं। जो 3 चीज हमारा क्या है, तो यही ये हमारा साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय, हम इसमें इन 3 चीजों पर ध्यान देते हैं। ठीक है, उसके बाद का हमारा टॉपिक क्या है कि विकास की धारणीयता क्या है। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं और उसके बाद हम लोग चल रहे हैं विकास की धारणीयता पे। चलिए, विकास की धारणीयता में क्या है हमारा कि इसमें क्या था कि ऐसा विकास जो हमें आसानी से हमारी ऐसा विकास जो हमारी आवश्यकता को आसानी से पूरा कर दे। ठीक है, ये पहला। दूसरा इसमें क्या है कि ये आने वाली जनसंख्या, सॉरी, आने वाली जो हमारी पीढ़ी के लिए
संसाधन का होना, कि जिन संसाधनों का प्रयोग हम कर रहे हैं वो उनके पास भी अवेलेबल हो जाए, ठीक है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए जरूरतों को नुकसान न पहुंचाया जाए। और तीसरा है कि इसे हम धारणीय विकास के टॉपिक में रखेंगे। इसे ही हम लोग क्या होते हैं कि ठीक है, विकास की धारणीयता, जिसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या है कि ऐसा विकास जो हमारी आवश्यकता को आसानी से पूरा कर दे, हमारी जो भी आवश्यकताएं होंगी। दूसरा क्या है कि जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उनके लिए भी संसाधन का होना, और उनके संसाधनों को हम लोग नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है, यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है नुकसान ना देना उनके संसाधनों को, ठीक है, उनके लिए जो भी चीजें है, जैसे कि हम लोग बिजली का ही उसी तरीके से प्रयोग करें जिस तरीके से हमारे आने वाले जनरेशन को मिल जाए। पानी का हम लोग एक लिमिटेशन में प्रयोग करें कि पानी भी हमारे आने वाले जनरेशन को मिल जाए। पेड़ पौधे हो, वो सब आने वाले जनरेशन के लिए जो हम छोड़ के जा सके, उन सारी चीजों को हम लोग इसमें रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, संसाधन को हम लोग दो प्रकार से इसमें लेके चल रहे हैं। संसाधन पे हम लोग आते हैं तो क्या है, संसाधन का एक नॉर्मल सा अगर हम डिफिनेशन लेते हैं तो क्या है ना, कि जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर दे, ठीक है, जो मानवीय आवश्यकताओं को, जो मानवीय आवश्यकता या जरूरतों को पूरा कर दे, उसे हम संसाधन कहते हैं, ठीक है। अब संसाधन में आपके बुक में जो दिया है वो क्या है हमारा, दो तरीके का, एक है हमारा नवीकरणीय, ठीक है, और एक दूसरा है हमारा अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होगा जो हमें दोबारा प्राप्त हो जाता है, ठीक है। नवीकरणीय वो संसाधन है जो दोबारा प्राप्त होता है, जिसका हम डायरेक्ट एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे कि सूर्य, जिसको हम लोग सोलर एनर्जी में रखते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, विंड एनर्जी, जिसमें आप डायरेक्ट हवा या कि वायु को आप रख लो, ठीक। फिर हमारा पानी यानी कि वाटर एनर्जी, जिससे हम लोग बिजली वगैरह का निर्माण करते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होगा जो हमें बहुत जल्दी नहीं मिलेगा, और उसमें यह भी चांस होता है कि शायद वो हमें मिले भी ना, लाखों करोड़ों वर्ष जो है उसमें लग जाए और वो हमें दोबारा ना मिले, जिसमें हम लोग किसको रखेंगे, तो कोयला, ठीक। दूसरा हम लोग रखेंगे इसमें क्या, तो पेट्रोलियम। ये इसके कुछ एग्जाम्पल है जो हमें दोबारा शायद नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। आते हैं फिर से संसाधन पे, ये आपका आज का लास्ट टॉपिक है। इसमें कुछ टॉपिक्स हमारे बचे हैं, 3 से 4 टॉपिक हमारे बचे हैं जिसे हम कल करेंगे, ठीक है। आइए, लास्ट टॉपिक क्या था, संसाधन। संसाधन का डिफिनेशन आपको हम क्या लिख के दिए हैं कि जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर दे उसे हम संसाधन कहते हैं। संसाधन को आपकी किताब के अनुसार 2 भागों में इसमें बांटा गया था, एक नवीकरणीय और एक नवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वो है जिसे हम आसानी से दोबारा प्राप्त कर सके, जिसमें हम सूर्य का एक एग्जाम्पल दिए, जैसे कि मान लीजिए कि अगर सूर्य दिन में सूरज निकल रहे हैं और शाम में वो अस्त हो जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो नेक्स्ट डे फिर हमें नहीं मिलेंगे, फिर वो नेक्स्ट डे हमें मिलेंगे, ठीक है। इसलिए सूर्य इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। वायु, वायु हमारे पास हमेशा होगा, क्योंकि अगर वायु नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल ये भी होगा। पानी, पानी हमारे लिए कितना जरूरी है उसे हम जान रहे हैं, और पानी का प्रयोग करके हम लोग क्या है, तो बिजली का निर्माण कर रहे हैं, तो इसमें हम इसको भी रख सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन हम वैसे संसाधन को बोलते हैं जिसकी पुनः प्राप्ति करना जो है सो बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, उसको पुनः प्राप्त करने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। एक ऐसा उम्मीद है कि वो दोबारा हमें मिलेगा भी नहीं, जिसके एग्जाम्पल में आपके पास 2 था, एक कोयला और एक पेट्रोलियम। कोयला अगर समाप्त हो जाए तो उसे हम दोबारा प्राप्त मिलेगा तो फिर लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, हमें नहीं मिलेगा, हमारे आने वाले कुछ नए पीढ़ियों को, हमारे जो बच्चे होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, शायद उनके बाद वाले को शायद नसीब हो तो उन्हें मिल जाए। पेट्रोलियम भी उसके एग्जाम्पल में है। यहाँ हमें क्या करना है ना, कि जो जैसे जो भी संसाधन है जो हमारे पास समाप्त होने वाले हैं, हम लोग ऐसा ध्यान रखें कि उन संसाधनों का या फिर किसी भी चीजों का,
किसी भी चीजों का हम एक लिमिट मात्रा में जो है सो प्रयोग करें। जैसे पानी, पानी हमारे पास तो बहुत है, ठीक है, लेकिन पीने वाला पानी हमारे पास बहुत कम है। तो पीने वाले पानी का हम क्या करें, मिसयूज ना करें। ठीक, संसाधन में ये भी चीजों का आप रखोगे कि जो चीजें आपके पास पर्याप्त मात्रा में है उस पर्याप्त मात्रा का आप मिसयूज ना करो। ठीक है, आज के क्लास के लिए इतना ही है हमारा। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कि आज आगे हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ सकते हैं। जो 3-4 टॉपिक होंगे उस टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे। उसके अलावा टॉपिक खत्म करने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग जाएंगे जहां हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर पर भी ध्यान देंगे और बोर्ड एग्जाम में आने वाले कुछ जो मुख्य प्रश्न होंगे उस पर भी हम लोग ज्यादा ध्यान देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप कल भी आप लोगों से अपील किया गया था कि आप लोग क्या करें कि जितना ज्यादा हो सकता है आप अपने आसपास के लोगों से बातचीत करें, उनको बताएं कि नया जो हमारा क्लास है उसके बारे में बताएं, आपको अच्छी अच्छी सुविधाएं यहाँ मिलेंगी। दूसरा क्या है कि कल जो हम बताए थे कि अगर इसमें हमारा 5K फॉलोअर्स अगर होता है, 5K सब्सक्रिप्शन अगर होता है तो हम लोग स्मार्ट बोर्ड की ओर जो है सो ध्यान देंगे। इस पे पढ़ाने में बहुत कठिनाई होती है, आप लोगों को समझने में भी कठिनाई होती होगी, लेकिन आप लोग का बहुत ज्यादा थैंक यू है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।